चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले लाइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इधर पढ़ लेते लाइन के बारे में, इधर पढ़ लेते एंगल के बारे में। ठीक है, लाइंस रेखाएं। ठीक है, ठीक है, देखो बेटा, ये देखो, इधर ध्यान दो। देखो, अगर लाइन क्या होता है बेटा, ये है लाइन, ये एरो देख रहे हो, इधर भी एरो है, इधर भी एरो है। इसका मतलब ये होता है कि इसको बहुत दूर तक बढ़ाया जा सकता है, ये इसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है, इधर से भी, और इसको इधर से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ये क्या है, ये लाइन है। क्या है, समझ आ गई? इसको बोलते हैं लाइन, यानी रेखा। समझ आ गई? ये दोनों तो से आगे बढ़ सकते हैं, जितना मर्जी आगे बढ़ाना बढ़ा सकते हैं। लाइन यही होता है। इसी का सेकंड पॉइंट है ये दोनों का एंड, ना तो ये इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ना ये आगे बढ़ाया जा सकता। और ये जो होता है ना, एक वर्टिक जैसे स्केल के बनाते हैं ना, 7.6 मीटर है ना, 7.6 सेंटीमीटर, यानी इसके दोनों के एंडिंग पॉइंट है, ना तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और ना इसको आगे बढ़ाया जा सकता। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। समझ आ रही है? लाइन को दोनों तरफ से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको कहीं से आगे बढ़ाएंगे बस खत्म। जितना बड़ा बनेगा, 2.3 सेंटीमीटर का बनाना है तो उतने का ही बनेगा, उसको आगे बढ़ा, और यहाँ पे दोनों पे ये साइन डालना पड़ेगा। इन साइन का अलग महत्व है। ठीक है, थर्ड समझा देते इसी का। एक तरफ से एंडिंग, एक तरफ से एरो, वेरी गुड, या एक तरफ से दूसरे तरफ से एंडिंग, मतलब दोनों में एक ही चीज। देखो क्या है, रे, जैसे सूरज की किरण ऊपर भी जाती है, नीचे भी बढ़ सकती है, नहीं ना, वो खाली क्या होती है, ऊपर से नीचे आती है। जहां से वो स्टार्ट होती है ना, वो तो उसका एंड पॉइंट है, वो उसका एंड पॉइंट है कि नहीं है? उससे खाली क्या आती है, एक ही तरफ बढ़ सकती है ना, इधर से बढ़ सकती है, ये नहीं, इधर से बढ़ सकती है, एरो लगा हुआ, हाँ, ये इधर से बढ़ सकती है, नहीं, इधर से बढ़ सकती है। जब एक पॉइंट आगे बढ़ाया जा सकता है, दूसरा पॉइंट एंडिंग पॉइंट को आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे को कहते हैं रे, यानी किरण। इन तीन बातों को बड़ा ध्यान देना है, जिसमें दोनों में एरो लगा हो लाइन, दोनों एंडिंग पॉइंट हो लाइन सेगमेंट, एक एंडिंग पॉइंट हो और एक में एरो लगा हो। ठीक है, इसे बोलेंगे रे। क्या बोलेंगे? इतनी बात समझ आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? अब हम पढ़ लेंगे एंगल के बारे में। क्या पढ़ लेंगे? एंगल्स, यानी कोण। ठीक है, सबसे पहले बेटा एंगल हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है कि बेटा ये जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। ठीक है, क्या हुआ, आपको क्या बोलना है? एंगल इज इक्वल टू 0, एंगल इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 90, यानी 0 से बड़ा और 90 से
यानी 1 से लेके 89 तक ये जो बेटा एंगल बनेंगे ना, इसी एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक जो भी एंगल बनेंगे उसे कहेंगे एक्यूट एंगल। पेज पे निकाल लो, पेज दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। हाँ बेटा लिखा, सब चीज कराता हूं मैं। देखो ठीक है कि नहीं है? एक्यूट एंगल बनाना तो कैसे बना लेंगे? अरे 90 से छोटा कुछ भी कर दो। ये जो हो गया एक्स इक्वल टू जितने का होगा ना, ये क्या है? 45 का मान लो। तो ये 90 से छोटा है कि नहीं है? ये 90 से छोटा है ना, तो ये क्या हो गया? एक्यूट एंगल। क्या हो गया? एक्यूट एंगल कितने का होता है? 0 डिग्री से बड़ा, 90 से, यानी 1 और 89 के बीच। 1 और 89, 1 से लेके 89 तक ये जितने एंगल होंगे वो कौन से एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे? दूसरा होता है बेटा राइट एंगल। इसको सरफराज बोलते हैं समकोण। सरफराज तेरे लिए, ऊपर वाले को बोलते थे न्यून कोण। सरफराज तेरे लिए हिंदी में ना तू। राइट एंगल यानी क्या? राइट एंगल यानी जो एग्जैक्ट 90 का बने। कितना? ना तो 90 से बड़ा, ये नहीं, एग्जैक्ट 90 का। एंगल अधिक कोण। देखो बेटा ये होगा क्या, ध्यान से देखो। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? देखो ग्रेटर देन 90 यानी 90 से बड़ा। इसकी जल्दी बात ठीक है। ऐसी आवाज आनी चाहिए। ग्रेटर देन का मतलब छोटा, ये याद कर लो हमारे रौनक भाई की बातें। ग्रेटर देन की बात छोटा। वाह बेटा वाह। तो 90 से बड़ा और 180 से, ये इसके बीच में जो एंगल बनेंगे ना उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जाम्पल के लिए किसके? 91 से लेके 179 के बीच में नहीं, 91 से लेके 179 तक जो भी एंगल बनेंगे उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल। ध्यान जरूर देना बेटा। ये देखो, ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। ये कौन सा है? जैसे 105 मान लो, ये 90 से बड़ा है कि नहीं है? ऑब्ट्यूज एंगल है कि नहीं है? 90 ऐसा होता है, इससे बिल्कुल यहां तक, जब तक वहां एक सीधी लाइन ना हो ना, वहां तक ये ऑब्ट्यूज होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। इसको बोलते हैं रैखिक कोण। ये डायरेक्ट बेटा 180 का होता है। ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। क्या? कैसे? सुन लो, जैसे S इक्वल टू 180, S इक्वल टू, यानी ये जो एंगल है डायरेक्ट 180 का है। और 180 का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? स्ट्रेट एंगल बोल दो, स्ट्रेट लाइन बोल दो, 180 का ही होता है। कितना है?
स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बताओ, एक एंगल में यहां समझा देता हूं। फिफ्थ, कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा रिजू कोण। रिजू रिजू कोण, ये ऐसे बना लो, ठीक है। और ये वाला एंगल होता है इसमें, ये वाला, इसका मैं बता दूं, ये जो एंगल होता है ये होता है 180 से बड़ा और 360 से 180 से बड़ा और 360 से, ये वाले एंगल समझ लो, ये वाले समझ आ गई? यानी सबसे पहले तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, ये एंगल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये एंगल निकाल लेना और 360 में से माइनस कर देना। कितना कर देना? आ जाएगा तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो सर ये ना 40 डिग्री है। कितना है? कितना है? 40 डिग्री। तो कैसे होगा बता देते हैं। 40 है तो ये वाला कितना होगा? 360 में से 40 माइनस कर देना, तो एंगल कितना आ जाएगा? रिफ्लेक्स कितना एंगल आ जाएगा? हमेशा रिफ्लेक्स एंगल ऐसे करना, जैसे कोई भी बोला जाएगा पहले एंगल, पहले वही एंगल निकाल लो। और उसका रिफ्लेक्स करने का मतलब क्या है कि उसको 360 में से माइनस कर दो। इतनी बात समझ आ गई? आ गई?